जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजीत पवार किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हो गया था, तो उसमें उनका निधन हो गया है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, अजीत पवार जी ने मुंबई से 8:10 पर उड़ान भरी थी और उन्हें बारामती एयरपोर्ट तक जाना था, लेकिन 8:45 पर उनका प्लेन क्रैश हो गया लैंडिंग के दौरान। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। 28 जनवरी 2026 को सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया था। हादसे में अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर सहित 5 लोगों की जान गई है। 5 लोग कौन कौन हैं? अजीत पवार जी हैं जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा एससी विदित जाधव हैं जो कि अजीत पवार जी के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। कैप्टन सुमित कपूर हैं, ये पायलट, और कैप्टन सांभवी पाठक ये पायलट थी, और पिंकी माली जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी। इन सभी की मौत हुई है इस प्लेन क्रैश में। विमान की डिटेल्स की बात करें तो इसने उड़ान कब भरी थी? 28 जनवरी 2026 को। ऑपरेटर कौन था इस विमान का? VSR यानी इस कंपनी का ये विमान था। और एयरक्राफ्ट टाइप क्या था इसका? लियर जेट 45। लोकेशन बारामती एयरपोर्ट महाराष्ट्र, और इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, यानी कि अजीत पवार सहित 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। अब हम उन नेताओं को भी जानते हैं जिनकी मौत विमान हादसे में हुई है, जो कि बड़े लीडर्स रहे हैं। माधवराव सिंधिया 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी प्लेन क्रैश में। GMC बालयोगी 2002 में इनकी मृत्यु हुई है। विजय रूपाणी जो कि गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, इनकी मृत्यु 2025 में हुई है। और YS रेड्डी 2009 में इनकी मृत्यु हुई है। संजय गांधी की 1980 में, और अजीत पवार जी की अब 2026 में विमान हादसे में मृत्यु हुई है। हाल ही में कौन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के पद से रिटायर हो गए हैं? आंसर हो जाएगा रणधीर सिंह। तो रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपने पद से रिटायरमेंट ले लिया है। उन्हें 2028 तक इस पद पर रहना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इसका कारण उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम बताया है। और रणधीर सिंह 2024 में इस पद के लिए नियुक्त हुए थे और उन्हें 2028 तक रहना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। रणधीर सिंह 1987 से 2012 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। बात करें अगर हम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की, तो यह एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च खेल संस्था है। 26 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कोबैत सिटी कोबैत में है। मेंबर की बात करें तो 45 इसके मेंबर हैं। इसका काम है एशिया में ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना और बहु खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इसके द्वारा एशियन गेम्स और एशियन विंटर गेम्स, एशियाई इंडोर एवं मार्शल आर्ट खेल और एशियाई युवा खेल, इन सभी का आयोजन करवाना होता है। किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसने 15 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया पर बैन लगाने का विधेयक पारित किया है। इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाले जो मानसिक, सामाजिक और डिजिटल नुकसान है उनसे बचाया जाए। ये कदम ऑस्ट्रेलिया के बाद उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी प्रकार का कदम उठाया है। तो ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन किया गया है। फ्रांस के बारे में अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में है। पेरिस इसकी राजधानी है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूरो इसकी करेंसी है।
फ्रांस और भारत के बीच में कौन कौन से प्रमुख अभ्यास होते हैं? तो शक्ति अभ्यास ये सेना अभ्यास है, वरुण अभ्यास ये नौसेना अभ्यास है, और गरुण अभ्यास ये वायुसेना अभ्यास है। कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना हाल ही में घोषित की गई है। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। साउथ कोरिया में मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। और पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। डेनमार्क की सरकार ने अभी कुछ समय पहले 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। अभी दोस्तों ओडिशा सरकार ने भी जो गुटखा पान मसाला हैं इन पर पूरी तरह से बैन लगाया है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर की बैगी ग्रीन की नीलामी हाल ही में हुई है? आंसर हो जाएगा डॉन ब्रैडमैन। तो ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर थे डॉन ब्रैडमैन, तो उनकी जो बैगी ग्रीन है उसको हाल ही में नीलाम किया गया है। बैगी ग्रीन ये टोपी है, तो इसको नीलाम किया गया है। इसको 4,60,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 2.92 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया है। और उस व्यक्ति का नाम नहीं आया है जिसने इसको खरीदा है। ब्रैडमैन ने 1947-48 में आज़ाद भारत के खिलाफ खेली गई पहली टेस्ट सीरीज के दौरान बैगी ग्रीन कैप पहनी थी। ब्रैडमैन ने ये कैप सीरीज के बाद भारतीय टीम की ओपनिंग गेंदबाज श्रीरंगा सोहनी को गिफ्ट में दी थी। मैच के बाद ब्रैडमैन ने अपनी कैप सोहनी को यादगार के तौर पर दी थी। इसमें दोनों खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए थे। ठीक है, तो डॉन ब्रैडमैन किस देश के क्रिकेटर रहे हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबलिटिस को आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो देखिए, जिस प्रकार से किसी राज्य का राज्य पशु होता है, राज्य पक्षी होता है, उसी प्रकार से केरल राज्य ने अपने राज्य का आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, जिसका नाम क्या है? बैसिलस सबलिटिस। तो केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, यानी सूक्ष्म जीव को राज्य सूक्ष्म जीव का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। अगर हम बैसिलस सबलिटिस सूक्ष्म जीव की बात करें तो यह मिट्टी और किण्वित खाद्य पदार्थों और मानव आंत में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। यह सूक्ष्म जीव अपनी आनुवांशिक क्षमता और प्रोबायोटिक लाभों के लिए जाना जाता है। केरल के बारे में अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, जो कि CPIM पार्टी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 140, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है अनाईमुडी सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। लोक नृत्य की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम और तय्यम यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। केरल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और केरल के पड़ोसी राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारंपरिक फिल्म श्रेणी में किस मणिपुरी फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका बोंग। तो जो वाफ्टा अवार्ड हैं उसके लिए मणिपुरी फिल्म बोंग को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारंपरिक फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन किया है लक्ष्मी प्रिया देवी ने और इस फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के द्वारा किया गया है। जो वाफ्टा अवार्ड हैं इनके विजेताओं की घोषणा 22 फरवरी 2026 को की जाएगी। वाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, और इसका आयोजन ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के द्वारा किया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी और मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। 2025 के वाफ्टा के विजेता आप याद रखिएगा, जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को मिला था, ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को,
बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं ब्रैडी कॉर्बेट। बेस्ट एक्टर रहे हैं एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं मिकी मेडिसन एनोरा फिल्म के लिए। ठीक है, तो इनको आप जरूर नोट कर लें। मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? वेदांता कलिंगा लांसर्स ने। तो वेदांता कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 से हरा करके मेंस हॉकी इंडिया लीग का खिताब हाल ही में जीता है। यह फाइनल मुकाबला कलिंगा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में खेला गया था। अगर हम चैंपियन की बात करें तो वेदांता कलिंगा लांसर्स है, जिसे 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। उपविजेता रांची रॉयल्स रहा है, 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तीसरा स्थान हैदराबाद तूफान को मिला है, 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। फेयर प्ले अवार्ड HILGC को मिला है और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे हैं प्रिंस दीप सिंह तमिलनाडु ड्रैगन्स के। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड तालेम प्रियोवर्ता को मिला है, HILGC के प्लेयर रहे हैं। टॉप स्कोरर टॉम बून रहे हैं रांची रॉयल्स के। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अमनदीप लाकरा को मिला है, हैदराबाद तूफान के हैं ये। कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं हॉकी से रिलेटेड। जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? जर्मनी। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन है? भारत। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन है? चाइना। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता कौन है? ओडिशा वॉरियर्स। हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 का विजेता कौन है? सराची राड़ बंगाल टाइगर। ओडिशा ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम उत्पाद FRP इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? संबलपुर में स्थित हिंडाल्को के आदित्य एल्यूमिनियम संयंत्र में। तो ओडिशा ने संबलपुर में स्थित हिंडाल्को के आदित्य एल्यूमिनियम संयंत्र में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम उत्पाद इकाई का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र में 834 करोड़ रुपए की बैटरी फाइल इकाई का भी उद्घाटन किया गया है। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो वो है गीता सामोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले इंडियन कौन है? शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई-वोटर कौन है? विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कैंप कौन है? AD कैंप कौन है? यशस्वी सोलंकी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ पर है? ये जापान में है, हासुशिमा स्टेशन। और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। किस संस्थान ने ग्लेशियर से जुड़े खतरों की पहले से पहचान के लिए नई तकनीक विकसित की है? आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर से जुड़े खतरों की पहले से पहचान के लिए नई तकनीक विकसित की है। यानी कि IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जिसमें ग्लेशियर पिघलने की जानकारी मिल जाएगी। यानी कि कौन सा ग्लेशियर झील बनने जा रहा है इसकी जानकारी पहले से मिल जाएगी। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र के जो ग्लेशियर हैं उनसे जुड़ी जानकारी इस तकनीक से प्राप्त की जा सकती है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस संशोधन के माध्यम से UCC अधिनियम 2024 के विभिन्न प्रावधानों में कुछ सुधार किए गए हैं और अब इनको लागू किया गया है। दोस्तों, एक और आंकड़ा सामने आया है कि UCC के तहत अब लगभग 100% विवाह पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है उत्तराखंड में। UCC क्या होता है? तो इसे समान नागरिक संहिता बोलते हैं। तो UCC में सभी के लिए एक जैसे कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सभी के लिए एक जैसे कानून।
लेकिन ये जो कानून होंगे ये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, इन सभी से संबंधित होंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 44 राज्य को ये निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज बाय प्रभाकर सलबारा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लूसेंट को बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अभी ऑफर चल रहा है। तो रिपब्लिक 700 कूपन कोड यूज करना है तो आप इसको बहुत ही बड़ी छूट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें हम पूरी लूसेंट को कवर करने वाले हैं। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स में फ्री क्या मिलेगा आपको? 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का टेस्ट और 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा ऐप पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। तो इस टेस्ट को अगर आप देते हैं तो आपकी रैंकिंग भी जारी की जाती है। तो रैंकिंग में 28 जनवरी के जो टॉप 10 है वो कौन है? हिमांशु, सोनाक्षी, हरीश, प्रतीक, मुकेश, अभय, बादल, अभिजीत, वर्षा और रंजन। तो ये दोस्तों टॉप 10 है। आप भी ये टेस्ट दे सकते हैं, आपकी भी यहाँ पर रैंक आ सकती है। कॉम्बो पैक वाला ऑप्शन आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा ऐप पर, जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहीं पर मिलेगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इसको भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी अभी भारी छूट चल रही है, इसको आप जाकर के प्राप्त कर लें। कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक 900, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी इसकी भी है। इसमें भी वही सभी फ्री मिलेगा आपको जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, इसको प्राप्त कर लें। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ है? 27 जनवरी 2026। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। अरिजीत बसु को किस बैंक का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंडसइंड बैंक। जम्मू कश्मीर के 10,500 फीट ऊंचे चतरगला दर्रे पर साहसिक उच्च ऊंचाई ऑपरेशन को किस संगठन ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? BRO। WPL का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? नेट साइबर ब्रंट। और किस राज्य में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक बड़ा जैविक पार्क विकसित किया जाएगा? राजस्थान। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण विद्युत संयंत्र का संचालन शुरू किया है? चाइना। किस देश में भारत का UPI शुरू होने जा रहा है? जापान। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किसने इतिहास रचा है? अच्युता धनखड़। IS बिंद्रा किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया है? BCCI। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत की प्रमुख जनजातियां डिस्कस करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में भील, गोंड, सहारिया, कोरकू और कोल पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, बोट और बोतो। लद्दाख में चांगपा। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर और कन्नौरा। उत्तराखंड में थारू, जंसारी, बुक्सा और भोटिया। बिहार में संथाल, गोंड, खरवार। छत्तीसगढ़ में गोंड, अगरिया, कंवर और ओरो। झारखंड में संथाल, ओरो, मुंडा और हो जनजाति पाई जाती है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 1993। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1993 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, इमैनुअल मैक्रोन किस देश के प्रेसिडेंट हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।